अनुरोध करते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स का मसला है, आप सब आएँ और सभी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे करके जो है ये जीएमसी का गंद जो है यहाँ से उठाने की कोशिश करें। सराउंडिंग 10-12 गांव है, वहाँ पे इतनी स्मेल हो जाती है कि इवन कि मेरा घर भी यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर नीचे होगा, वहाँ तक इतनी स्मेल आती है इस यार्ड की वजह से। लोगों को बीमारियाँ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और भी कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी जब भी कोई बात चलती है तो उससे इसको ऐसे गोलमोल करके इसको छोड़ दिया जाता है और आम लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि देखो कितना यहाँ पे गंदगी वगैरह फैली हुई है, इससे तो कितनी डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स को, तो इस पे रोक टोक होनी चाहिए। जैसे म्यूनसिपैलिटी की इधर गाड़ी वगैरह आती है तो ये कोई यहाँ पे सैलाब भी ला सकते हैं अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा ना किया गया। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, डंपिंग यार्ड को लेकर छात्र यहाँ पे आप बना रहे हैं जिसपे अभी तक यहाँ पे गंद हो रहा है। यहाँ के डीडीसी मेंबर कहाँ हैं भारत भूषण जी, यहाँ के बीडीसी मेंबर कहाँ हैं, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे? क्या सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए यहाँ पे लोगों के बीच में आए हुए चुके हैं? जम्मू संवाद के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज। स्वच्छ भारत के मिशन कहीं आपने देखा होगा, कई स्लोगन पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे। और अभी पिछले दिनों अभी जब नवरात्रे की माता रानी के साग के विसर्जन कर रहे थे तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष थे बड़े सारे नारे लगा रहे थे कि शाख माता रानी की यहाँ नहीं विसर्जन करना चाहिए। और वहीं पे मैं बात करूँ, अभी मैं मिश्रीवाला कॉलेज में मौजूद हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए प्रतीक राणा जी हैं जो लाड पार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मिश्रीवाला कॉलेज में आए हैं, इनके बच्चों ने जो समस्या उनके साथ उजागर किया उसी विषय में आज आए हैं। डंपिंग यार्ड का एक इशू बड़ा देर से यहाँ पे आ रहा है। प्रतीक जी, आपने यहाँ पे देखा डंपिंग यार्ड बिल्कुल साथ में है, वहाँ मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और जीएमसी की भी आपने देखा होगा कि बड़े सारे स्लोगन्स, बड़े सारे स्कीम्स यहाँ पे ला रहे हैं कि तवी को साफ करें, और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल साथ में पढ़ते हैं। क्या देखा है आपने और क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी शर्म की बात है कि शिक्षा का केंद्र है और शिक्षा के केंद्र के सामने यहाँ पे डंपिंग यार्ड इकट्ठा किया हुआ है। और डंपिंग यार्ड यहाँ ये कहते हैं स्मार्ट सिटी पे वर्क हो रहा है। स्मार्ट सिटी पे कैसा वर्क किया जा रहा है जी? यहाँ पे शिक्षा के केंद्र के सामने गंद इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पे जो विद्यार्थी आता है, छात्र छात्राएं आती हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है यहाँ पे कि यहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। इस समय हम यहाँ खड़े हो रहे हैं, खड़ा नहीं हो जा रहा। आप देख सकते हो, कैमरामैन से मैं कहूँगा कितने दूर तक यहाँ से कितना गंद यहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी स्मेल यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? इतनी बीमारी लेकर वो घर जा रहे हैं। इस बीमारी से कहते हैं कि स्मार्ट सिटी पे इतना वर्क हो रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी अच्छी स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं जिसपे अभी तक यहाँ पे गंद हो रहा है। यहाँ के डीडीसी मेंबर कहाँ हैं भारत भूषण जी, यहाँ के बीडीसी मेंबर कहाँ हैं, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे? क्या सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए यहाँ पे लोगों के बीच में आए हुए थे कि सिर्फ वोट बैंक का अपनी राजनीति की ओर चले गए? हम आज यहाँ पे अपने भाइयों से मिलने आए थे तो हमें यहाँ की परेशानी पता चली। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि ना कहीं एक ऐसी बीमारी है जो कई लोगों को लेके मरेगी, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को अफेक्ट कर रही है। तो मेरी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त है कि यहाँ के जो उच्च अधिकारीगण हैं, यहाँ पे म्यूनसिपल जो हमारे जीएमसी के मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनसे भी अपील रहेगी कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटा के एक ऐसे स्थान पर रखा जाए यहाँ पर शिक्षा का केंद्र ना हो, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ना हो कि यहाँ पे युवा हो या आम नागरिक हो उनको यहाँ पे परेशानी ना हो। धन्यवाद। ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सा पहाड़, जिसे मैं कह सकता हूँ पहाड़ से भी ऊपर इन्होंने बना दिया गया है, और जितने भी आगे पीछे गांव हैं उनको भी इससे सफ़र करना पड़ रहा है, और ये स्टूडेंट है उन्हें भी सफ़र करना है। हमारे साथ यहाँ जीडीसी मिश्रीवाला के छात्रा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी, किस तरह की समस्या आपको पेश आती है? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि देखो कितना यहाँ पे गंदगी वगैरह फैली हुई है, इससे तो कितनी डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स को, तो इस पे रोक टोक होनी चाहिए। जैसे म्यूनसिपैलिटी की इधर गाड़ी वगैरह आती है तो ये कोई यहाँ पे इसका समाधान तो करती नहीं है। हमें तो एक तो स्मेल से प्रॉब्लम है, एक तो कितनी डिजीज़ होती है, जैसे कुछ भी आप लगा लो, ह्यूमन डिजीज़ कितनी आजकल फैल रही है, वायरल, और ऊपर से कोविड की वजह से। फिर भी यहाँ पे हमारे कॉलेज के नियर में ही इन्होंने गंद वगैरह रखा हुआ, तो इस पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। जी, क्या नाम आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, जिस तरह से आपकी फ्रेंड ने बताया कि आपको बड़ी सारी परेशानियाँ यहाँ पे आती है डंपिंग यार्ड को लेकर, जब क्लास वगैरह पढ़ते होंगे, जब आगे पीछे से आप जाते होंगे, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब हम कॉलेज जाते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा, मतलब जब बारिश होती है तब ऑलरेडी ज़्यादा आती है, हवा वगैरह, तब भी बहुत डस्ट पड़ती है, यहाँ पे स्मेल आती है, इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती है। तो इस पर
आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे जो इसी वेव चल रही है इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं बिशु जी। बड़े सारे पोर्टल्स में इनकी न्यूज़ चलती रहती है। इसी के लेकर जो नेता लोगों ने काम करना था वो एक शातिर नेता यहाँ पे कर रहे हैं। आज इन्होंने अपनी टीम जो जम्मू से उनको भी बुलाया। हमेशा चर्चाओं में रहते हैं इसी डंपिंग यार्ड के पीछे। बिशु जी, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है या इसके पीछे ये आंखें बंद करके सोए बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि अपने क्षेत्र से हमारा कॉलेज है, जब से यहाँ पे बना हुआ है तो ये उसके बाद जो है वो डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी सारी परेशानी है। मैं हर रोज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जीएमसी के मेयर के कानों तक कोई यूं तक नहीं रह रही और बिल्कुल भी यहाँ पे देखा नहीं जा रहा। पीछे अभी यहाँ के विद्यार्थियों को लेके जाके वहाँ पे एक स्लोगन दिया जाता है कि तवी नदी के अंदर कोई शाख नहीं फेंकेगा। और मैं यहाँ के विद्यार्थियों को बड़ा मुबारकबाद दूंगा कि आपके सामने यहाँ पे इतना बड़ा डंप का जाल लगाया गया। आप यहाँ पे देखते हुए नहीं, आप वहाँ पे लोगों को समझाने जा रहे हैं। और उनके सीनियर्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, पहले आप इस डंपिंग स्टेशन को हटाइए जो इधर गाँव के बीच में और कॉलेज के सामने लगाया गया है। सबसे पहले ये उठना चाहिए। विशु, कहाँ तक आपने अभी तक इसकी अपील की है? कोई नेताओं के पास अभी ये, क्योंकि जो आवाज़ लोगों ने उठानी चाहिए, नेताओं ने उठानी चाहिए, वो आप लोग उठा रहे हैं। आपकी कोई बीडीसी डीडीसी से बात हुई इस पर? देखिए, नेता लोग तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये दिन ही मैं बोलता हूँ नेताओं की है। पिछली बार भी यहाँ पे मीडिया कुछ कर्मी आए थे, उनको स्पष्ट रूप में ये धमकी दी गई थी कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया जाए। मीडिया वालों को आखिरकार कवरेज भी नहीं देने जाती। तो हमारा विद्यार्थियों का ये है कि आज जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो हैं वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं और आने वाले समय में हम यहाँ पे सैलाब भी ला सकते हैं अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा ना किया गया। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम सिंह। जी विक्रम जी, डंपिंग यार्ड को लेकर छात्र यहाँ पे कर रहे हैं प्रदर्शन। विशु जी भी कर रहे हैं, आज जम्मू यूनिवर्सिटी के भी आए हैं। आप यहाँ से हो, क्या लगता है कि जो जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के राजेंद्र जी कह रहे थे कि माता रानी की शाख है वो आपने विसर्जन नहीं करनी है, और वहीं पे देखो आप कितना बड़ा पहाड़ यहाँ पे लगे, बच्चे किस तरह से पड़ेंगे जहाँ पे स्मेल और आगे पीछे से लोग ऐसे बीमार हो जाएंगे। देखिए सर, जब भी कोई बरसात का कोई सीज़न आता है, हमारे जितने भी सराउंडिंग 10-12 गांव हैं, वहाँ पे इतनी स्मेल हो जाती है कि इवन कि मेरा घर भी यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर नीचे होगा, वहाँ तक इतनी स्मेल आती है इस यार्ड की वजह से। लोगों को बीमारियाँ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और भी कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी जब भी कोई बात चलती है तो उससे इसको ऐसे गोलमोल करके इसको छोड़ दिया जाता है और आम लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। आप लोगों की क्या मांग है? और हमारी यही मांग है कि हम भी एक फ्री एटमॉस्फेयर और अच्छे एटमॉस्फेयर में जीना चाहते हैं। इस डंपिंग यार्ड को हटाया जाए और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें निजात दिलाई जाए। ये देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये देखिए जूम करके एक बार दिखाएं डंपिंग यार्ड का पहाड़ किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। और जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बड़े बड़े स्लोगन देते थे, अभी पीछे ही आपने देखा नवरात्रों के जो अंतिम दिन था उसमें विसर्जन के जब करे थे, वहाँ पे खुद आकर कह रहे थे कि माता रानी की जो शाख है यहाँ पे विसर्जन नहीं करना चाहिए। और वहीं पे मैं मिश्रीवाला कॉलेज के बिल्कुल साथ में हूँ, मिश्रीवाला कॉलेज के पास हूँ, तो वहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जम्मू से भी आते हैं, तो ये लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ जी विशु जी। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, जब सुबह सुबह विद्यार्थी आ रहे होते हैं, जैसे आपने बात की नवरात्रों की, नवरात्रों के दिनों में आपको पता है सबने व्रत रखे होते हैं। व्रत के दिनों में सुबह सुबह उठता है कोई पूजा पाठ का किसी का ध्यान रहता है, तो हम सुबह सुबह देखते हैं म्यूनसिपल की गाड़ियाँ आ रही होती हैं, गंद कहीं कचरा रास्ते में फेंक रहे हैं, कहीं बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कहीं एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी, जब भी यहाँ पे एग्जाम्स होता है तो अभी बारिशों के दिनों में आप देखिए कितनी बदबू आएगी। तो ये सब चीज़ें एसडीएम को भी पता है, डीसी मैम को भी पता है, इवन कि सबको पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। वो हमेशा या इस मुद्दे को जो है वो टालने की कोशिश करता है। लेकिन हम सभी विद्यार्थियों और सभी कैंपस से अनुरोध करते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स का मसला है, आप सब आएँ और सभी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे करके जो है ये जीएमसी का गंद जो है यहाँ से उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये देख सकते हैं छात्र नेता ने विशु जी ने यही कहा है कि आप लोग जो है यहाँ पे सारे छात्राएं, एक छात्रों की समस्या नहीं है, अभी साथ में बिल्कुल साथ में आए और इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर। देखते रहे जम्मू संवाद, कैमरामैन लवली के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज, मिश्रीवाला कॉलेज से।